हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस 3 पाई/4 प्लस ए माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस ए बराबर माइनस का वर्गमूल 2 साइन ए के बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी कर दिया जाएगा। मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी का सूत्र, और इसी में हम ए माइनस बी का सूत्र भी बना लेंगे। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी, उसके बाद माइनस साइन ए साइन बी। यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब यदि कॉस ए माइनस बी का सूत्र बनाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये दो बातें आप या एक बात कुछ भी मान सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगी इस प्रश्न के लिए। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है हम उसका बायां पक्ष लेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं प्रश्न का बायां पक्ष लिख देता हूं। बायां पक्ष है कॉस 3 पाई/4 3 पाई/4 प्लस ए, ये लिखा गया है। उसके बाद माइनस फिर लिखा गया है कॉस, यहाँ पर है 3 पाई/4 और माइनस ए। यह सूत्र है और जो मैंने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है उसी की सहायता में यहाँ लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई/4, उसके बाद हो जाएगा कॉस ए, ये बन जाएगा। उसके बाद माइनस का ये होगा साइन 3 पाई/4 और साइन ए, ये बन जाएगा। देखिए प्लस में है तो माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे और इसके आगे माइनस लिखा हुआ है तो इसका चिन्ह भी बदलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 3 पाई/4 और कॉस ए हो जाएगा। अब ये भी माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3 पाई/4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। तो ये दोनों ही सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस 3 पाई/4 कॉस ए ये प्लस का है और कॉस 3 पाई/4 कॉस ए ये माइनस का, ये कट जाएगा और ये जो दोनों बचे हुए हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद होगा साइन 3 पाई/4 और यहाँ लिखा हुआ है साइन ए। अब साइन 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस भी आगे लगा देना बच्चों यहाँ पर। ये होगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई/4, ये 3 पाई/4 के बराबर ही होगा। यहाँ लिख दिया हमने साइन ए। अब हम एक सूत्र लगा रहे हैं, मैं उस सूत्र को भी यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो इस आधार पर हम साइन पाई माइनस पाई/4 को क्या लिख लेंगे, साइन पाई/4। तो मैं यही यहाँ लिख देता हूँ। ये होगा माइनस का 2 और ये बन जाएगा साइन पाई/4 और गुणा में कितना है, गुणा में है साइन ए। अब हम साइन पाई/4 का मान यहाँ रख लेते हैं तो बराबर ये होगा माइनस का 2 और गुणा में साइन पाई/4 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। वर्गमूल 2 से आप 2 को वर्गमूल 2 बार काट सकते हो तो ये होगा माइनस का वर्गमूल 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। बराबर लिख देंगे हम हमारा दायां पक्ष, दायां पक्ष। बायां पक्ष हमने लिया था, दायां पक्ष आ चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि कथन हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिख दीजिए आप सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।